का मौसम बस आने ही वाला है और मैं मौजूद हूँ एक ऐसे शादी के माहौल में जिसे कहते हैं बिग इंडियन वेडिंग। आप सबको ये जानने की इच्छा होगी कि शादियों में कैसा डेकोरेशन होता होगा। बिग इंडियन वेडिंग इन द सेंस कब कहाँ, जब बड़ी शादियाँ होती हैं, बड़े अरेंजमेंट्स होते हैं, तो क्या क्या होना स्वाभाविक है, क्या बजट होगा और कौन कौन सी ऐसी नई चीज़ें हैं जो इस साल बिग इंडियन वेडिंग में शामिल हैं। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मंडप में। आप सबको भी इंटरेस्ट होगा और मुझे तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस खूबसूरत डेकोरेशन के पीछे हाथ है प्रीति सिद्धवानी का, तो अगर वो साथ हो तो फिर मेरे बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। स्टार न्यूज़ में आपका स्वागत है प्रीति। थैंक यू। प्रीति, आपका परिचय मैं ज़रा और करवा दूं कि ये जो खूबसूरती है, ये अलग अलग तरीके से जो आपने डेकोरेशन किया है, और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां हम जाएंगे तो सबसे पहले मंडप में आते हैं। तो मंडप का ये खूबसूरत सा ख्याल बड़ा ट्रेंडी है, ये कहाँ से आया? ये सारी ब्रोकेड यूज़ की है हमने। बैकड्रॉप सब फ्लावर्स एंड क्रिस्टल्स का है, और जो हमने दीवान लिया है वो भी सब सिल्क में लिया है। हम एक ट्रेंड बनाना चाहते हैं जहाँ की सब कुछ ट्रेडिशनल होए और बहुत इकोनॉमिकल होए और बहुत खूबसूरत लगे। ये फ्लावर्स है पर थोड़े लिए हैं हमने, साथ में मिरर लटीज है, एंड देन वी हैव कटआउट्स ऑफ लीव्स के कटआउट्स है ऑफ पेपर, विच इज एक्चुअली पेपर। क्या बात है। तो ये तो मतलब इस शादी के मंडप में आकर के तो बड़ा रॉयल सा फील हो रहा है। तो ये था शादी का मंडप। अब हम चलेंगे विधि देखने, जहाँ पर वो जो स्टैंड्स हम देख रहे हैं वो क्या है? These are tall समाइज, एंड उसमें हमने फ्लोरल बहुत अलग तरीके से किया है। वरना हम लोग दियाज भी डालते हैं उसमें, पर इसमें हमने फ्लावर्स डाले हैं इस बार। तो और अब कौन सा डिपार्टमेंट हम देखेंगे प्रीति? अभी हम देखेंगे मेहंदी सेटअप, जो हमने किया है बिल्कुल अलग तरीके से किया है। मेहंदी भी अलग तरीके से किया गया है, तो हम चलिए। और जो रेगुलर मेहंदीज होती है जिसमें फ्लोरल्स होता है या एक बैकड्रॉप होता है सिंपल सा, हमने इसको रॉयल लुक दे दिया। अगेन इसको भी हम पूरे रॉयल तरीके में ले गए हैं। लॉट ऑफ वेलवेट, एम्ब्रॉयडरी, मिरर वर्क and silks have been taken to give a very royal feel. हमने बहुत सारी कसब लेस यूज की है जो एक दूसरे एरा में ले जाती है। ये जो पूरा लोकेशन, ये जो पूरा सेटअप हम देख रहे हैं वो है देवदास और जोधा अकबर का कॉम्बिनेशन, जिसमें ऑब्वियसली आप रॉयल फील करेंगे। The whole backdrop is done in a Jardozi। तो यहाँ पर बैठ करके अगर दूल्हा या दुल्हन मेहंदी लगाएंगे तो वो तो अपने आप को मतलब आप एक अलग ही एरा में चले जाते हैं। नहीं, क्योंकि हम जनरली क्या होता है, सब लोग मेहंदी के लिए झूला लेते हैं, और झूला हमने इतना ले लिया सालों से कि हम चाहते थे कि इस बार हम कुछ अलग करें। अलग इसलिए कि एक फील आती है एक रॉयल सेटअप की। जैसे आप देखते हैं ये पूरा बना हुआ है एक महल के जैसा, छोटा सा महल बना है और महल में दुल्हन बैठी है और मेहंदी लगा रही है। तो ये था हमारा मेहंदी का सेक्शन। मेहंदी के बाद अब बारी है रिसेप्शन की। तो चलते हैं। अभी रिसेप्शन के लिए भी हमने, जैसे आप देखते हैं, एक स्टेज लिया है जो अगेन बहुत हवेली जैसे लग रहा है और बहुत रॉयल है। हमने जालीज यूज की हुई है, गोल्ड जालीज विद वेलवेट बिहाइंड, वेलवेट कर्टन्स एंड अ लॉट ऑफ mirror, the stone work on the stage। थोड़ा घूमकर अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि आखिर जैसे ये स्टैंड्स हैं जो बहुत ही देवदास लुक आपको दे रहे हैं। वो देवदास फील के लिए हमने ये स्टैंड्स यूज किए हैं, एंड बहुत ही खूबसूरत है ये, और एक फील आ जाती है कि आप एक रॉयल सेटअप में आ गए हो। बिल्कुल। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो लैंप्स है वो बिल्कुल एक देवदास, अगर आपने देखी है फिल्म तो उसका लुक दे रहा है। ऐसे स्टेज में बैठ करके तो आप खुद को राजा महाराजा के नीचे तो समझ ही नहीं सकते। सीलिंग की बात करेंगे प्रीति, सीलिंग बहुत ही ट्रेंडी लग रहा है। जैसे आप देख रहे हैं ये सीलिंग तो बिल्कुल जैसे देवदास से ही लिया हुआ है बिल्कुल रॉयल फील।
कि जनरली क्या होता है, सब लोग अपने लिए बॉलरूम में ड्रेप्स लगाते हैं या शिफॉन्स लगाते हैं। हमने पूरा वो लुक देने के लिए पूरा वेलवेट का लगाया है। ये कोई मौसम पर भी डिपेंड करता है, जैसे गर्मी का मौसम है तो किस तरीके से डेकोरेशन किया जाए, सर्दी का मौसम है तो किस तरीके से डेकोरेशन किया जाए? ऐसे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक लुक होती है, जैसे अभी रॉयल लुक है तो यू नीड टू यूज वेलवेट्स, शिफॉन्स यूज ही नहीं कर सकते हम। हाँ, इसके बाद हम क्या देखेंगे? रिंग सेरेमनी जो पहले होती है, पर हम अभी दिखा देंगे। कई बार शादी के वक्त ही रिंग सेरेमनी का भी अरेंजमेंट किया जाता है, तो प्रीति के इस पूरे तामझाम में इस खूबसूरत से मंडप के अंदर हम रिंग सेरेमनी का भी एक खूबसूरत सा अरेंजमेंट हम देख रहे हैं। तो प्रीति जरा इसके बारे में हमें बताइए। जैसे आप देख सकते हैं, ये रिंग सेरेमनी का एक टिपिकल बैकड्रॉप नहीं है, बिल्कुल ही इनफॉर्मल सा खूबसूरत सीटिंग है। इसमें दूल्हा दुल्हन इधर बैठेंगे और एक बैकड्रॉप नहीं है कि प्रॉप्स लगे हुए हैं, फ्लोरल्स अलग किया हुआ है, एक अलग सी लुक देने के लिए। बहुत ही खूबसूरत ये विंड चाइम की तरह आपने सेटअप किया है। या ये बहुत डिफरेंट कुछ करना था हमने, तो इसलिए ये कर लिया। तो अपने शादी के इस मंडप के अंदर आपका ये रिंग सेरेमनी का भी कॉर्नर है जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। तो ऑब्वियसली प्रीति ये रॉयल लुक ही है। इधर ये जो रिंग सेरेमनी का सेटअप है, इसमें टिक्का सेरेमनी भी हो सकती है और मेहंदी भी कर सकते हैं। क्या बात है। तो ये मतलब मल्टीपर्पज। ये मल्टीपर्पज और इट इज अ वेरी रीजनेबल वन, वेरी अफोर्डेबल। क्योंकि रीजनेबल मेरा सब सेटअप काफी रीजनेबल है। अगर आप देखें तो इट्स लाइक फैब्रिक्स विद नाइस शेड्स, सम फ्लोरल्स एंड इट्स डन। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस मंडप को सजाया गया है। फ्लोरल्स भी बहुत डिफरेंट तरीके से किया गया, ये लटकन की गई है जो बिल्कुल ही अलग है, जो पहले कभी हमने की भी नहीं है। क्या बात है। तो अगर आप की भी शादी इसी साल है या शादी प्लान कर रहे हैं तो ये परफेक्ट सेटअप जो हमने आपको दिखाया है, आप भी झटपट प्लान कीजिए और तैयार हो जाइए एक रॉयल इंडियन वेडिंग के लिए।